6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में 5y 9 7 4 0 5x 2। यहाँ क्योंकि 72 के का नियम क्या है, 8 इंटू 9, ठीक है, 5x 2, ठीक है। तो इसके अधिकतम मान के लिए, अच्छा x का अधिकतम मान में क्या ले सकता हूँ, x का अधिकतम मान में 9 ले सकता हूँ। अधिकतम से 9 से ही स्टार्ट करूंगा चीजों को, अधिकतम है तो 9 से ही स्टार्ट करूंगा। तो मैं लूंगा, अगर मैंने यहां लिखा 592, तो 8 7 56, 8 चौक 32, तो इसका अधिकतम मान 9 लेता हूं तो ये सेटिस्फाइड भी हो रही है। अब मुझे किससे चेक करना है, 9 से, ठीक है, 9 से चेक करना है, 9 से चेक करना है, 9 से चेक करना है। जो जो भी 9 है उनको मैं आराम से पहले कट करता हूं। एक ये 9 खत्म, 5 और 4 ये 9 खत्म, 7 और 2 ये 9 खत्म, एक ये 9 खत्म, बचा कितना 5 प्लस वाई, वाई बचा कहीं पर भी ऐड करेंगे आप। और वाई का अधिकतम मान बोला नहीं है, एक्स का अधिकतम मान 9 है, तो 5 में कितना ऐड करेंगे वाई की, अगर वाई की जगह 4 ले लेंगे तो y के बराबर कितना हो गया 4, क्योंकि 5 और 4 9 से कंप्लीटली कट जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ गई 9, तो क्या पूछा है x माइनस 2y। अच्छा x 9 है, x 9 है, 2y, y की वैल्यू 4 है, 2 से अगर y का गुणा करेंगे तो 8, 9 में से 8 चला गया, अच्छा ठीक। तो ये ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। ये 3 से विभाजकता के नियम यार, अब इसमें क्या समझाना है, 3 से विभाजकता के नियम आराम से कर लोगे आप। ये 88 का मैंने एक करा ही दिया है, एक आप करोगे। 7x प्लस 7y 72। देखिए एसएससी जीडी और ये एसएससी जीडी का सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है, लगातार चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करोगे, जो नहीं होंगे उन्हें मैं कराऊंगा। चलिए मैं दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, यहां से स्टार्ट करता हूँ दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन। जैसे कि मैंने विभाजकता के नियम के 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, 3 से 4 आपको होमवर्क में दे दिया है। अब आप ऐसे आराम से कंप्लीट करते रहिएगा, जो क्वेश्चन कम समझ में आते हैं वो पूछ भी लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यूब प्लस 5 संख्याएं, तो के का मान क्या होगा। यदि के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो के का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। यदि के स्क्वायर प्लस 3, पहले मैं ऑप्शन 2 को लेता हूं, 2 को हो जाता हूं, तो के जगह पर अगर मैं के स्क्वायर प्लस 3, के 2 है, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 और 3 7, ये कितना आ गया 7। सेम इसी को के का क्यूब प्लस 5। अच्छा 2 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो 2 का क्यूब होता है 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ही होता है, और प्लस 5 तो 8 5 13। ये दोनों अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। समझ में आया भैया, यही बोला है यदि के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यूब प्लस 3 अभाज्य संख्या है तो के का मान क्या होगा, तो के का मान कितना होगा 2। जो ऑप्शन रखकर आप सेटिस्फाइड करेंगे वो हो जाएगा। जैसे मैंने 3 को अगर उठाया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 6, 6 और 3 9। नेक्स्ट मैं यहाँ क्यूब लेता हूँ, 6 का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 और 5 कितना होता है 32। क्या ये 9 32 दोनों अभाज्य है, नहीं ये अभाज्य नहीं है, तो ये भाज्य है, ये भी भाज्य है दोनों। ऐसे आप 4 को ले लीजिए, चलिए 4 को ही ले लेते हैं। चलिए मैं एक एक ऑप्शन आपको प्रूव करा देता हूं 2 मिनट के अंदर, एक एक ऑप्शन प्रूव कर लीजिए आप। 4 का ले लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना करेंगे 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, पहला। दूसरा 4 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा 60, 69। ये तो 3 से भाग है, ये अभाज्य कैसे है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूं 7, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 और 3 कितना हो गया 51, 51 डायरेक्टली 17 और 3 से करता है, अब अभाज्य की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 और 78 के बीच अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक है। ये मैंने आपको बताया था जब अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। देखिए जैसे 51 और 78, अच्छा 51 और 78 के बीच 51 के बाद और 78 से पहले, अच्छा 51 के बाद 52, 53, 53 एक अभाज्य है, 54, 55 नहीं अभाज्य है, 56 नहीं अभाज्य है, 57 अभाज्य नहीं, क्योंकि 7 और 5 कितना होता है 12, ये भी अभाज्य नहीं है। 57, 58 भी अभाज्य नहीं है।
सॉरी 59, 59 क्या है, 59 क्या है, अभाज्य है। यार कीड़े तो बहुत परेशान कर रहे हैं। 59 क्या है, अभाज्य। इसके बाद 59 के बाद 61, 61, 59 के बाद 61, 61, 62 नहीं है, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67, 67 हो गया। कहा है कि इसका गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। 67 के बाद 68 नहीं है, 69 नहीं है, 17 नहीं है, 71, 71 यहाँ मैं ले लेता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ 53 इंटू 59 गुणे 61 गुणे 67। कैसे अभाज्य संख्याओं को पता करेंगे ये भी मैंने क्लियर कर दिया था। 67 के बाद 71, 71, 72 नहीं है, 73, फिर 73 हो सकता है, 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76 नहीं है, 77 नहीं है, 78 नहीं है, तो बस इसका इकाई अंक। अच्छा इकाई अंक हमने सीखा था 3 9 27 के 7, 7 एकम 7, क्योंकि यहाँ 27 का 7 आया ना, मैं फिर 2 से नहीं मतलब, हमें इकाई अंक से मतलब है तो हम 7 को लेंगे। फिर 7 एकम 7, फिर 7 7 49 का 9, आगे से नहीं मतलब 9, 9 एकम 9, 9 और 9 त्रिक 27, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 भैया 53। देखिए 3 9 27 के 7, 7 एकम 7, 7 7 49 के 9, 49 के 9 के बाद 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, 27 के डिजिट क्या हो गया 7। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, 7 बी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये कौन सा लॉजिक भाई। देखिए मैंने कहा था ना कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। अब एक ही टाइप के अगर 10 क्वेश्चन है तो मैं उन्हें नहीं ले रहा हूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं कि उसका कोई विशेष मतलब भी नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन करा दिए, 1 से 2 क्वेश्चन आप करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है पांचवी अभाज्य संख्या, अच्छा पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, चौथी अभाज्य संख्या 5, सॉरी तीसरी अभाज्य संख्या 5, चौथी अभाज्य संख्या 7, अच्छा पांचवी अभाज्य संख्या क्या है 11, और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या। अच्छा 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या क्या होती है 101। अच्छा अभाज्य संख्या चेक करने का मैंने रूल भी बताया है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपको नहीं कहा भैया मैं चेक करूंगा, एक बार देख लीजिए। 100 ये 101 लगभग 11 के स्क्वायर के बाद है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5 7, इनसे चेक कर लीजिए आप। तो 2 से कटती नहीं, 3 का योग नहीं, लास्ट में 5 नहीं, 7 का मैंने सीड नंबर सिखाया, लेकिन अब इतनी संख्या छोटी संख्या के लिए सीड नंबर का क्या यूज करना है यार। 7 एकम 7 बचा 3, 31 से कटती भी नहीं, तो ये क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है प्रूव करना भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है कैसे प्रूव करना है ये चीजें मैं डिटेल वहां बता चुका हूं, जो बेसिक है वो यहां बता। तो ये 101 हो गई, और जो इसकी पांचवी अभाज्य संख्या है वो क्या है 11, इनका गुणनफल यहां पर पूछा गया है। तो 11 एक का 11, जीरो है कोई दिक्कत नहीं है, 11 एक का 11, तो ऑप्शन में आपके मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है आगे बढ़ता हूं इसी सीरीज में। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 72 है, यदि उनमें से एक दूसरी से 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या, उनमें से एक दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो उनमें से, अच्छा एक क्वेश्चन क्लियर करता हूं, लिखता हूं इन चीजों को, देखिए आप बहुत ही आसानी से चीजों को सीख जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं 3 अभाज्य संख्याओं का योग 72 है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 72, 72। कहा है उनमें से एक दूसरी से 24 अधिक है, तो उनमें से एक संख्या क्या है। अच्छा एक दूसरे से 24 अधिक है, एक दूसरे से 24 अधिक है, चलो मान लिया कि एक संख्या है अभाज्य x और दूसरी क्या है x प्लस 24, और फिर तीसरी क्या है, उसने कहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 72 है, यदि उनमें से एक दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या ज्ञात कीजिए। उनमें से एक संख्या, कोई एक संख्या ज्ञात कीजिए। आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, इस प्रकार भी जा सकते हैं। अच्छा जब मैं तीसरी डिजिट लेता हूं तो क्या तीसरी डिजिट में ले सकता हूं, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस
24 तेरह दिन तो 48, 48 तो 24 72। अभी इसलिए मैं ये बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने केवल दो चीज के बारे में जिक्र किया है। क्वेश्चन ने किसके बारे में जिक्र किया है? केवल दो चीज के बारे में, दूसरी संख्या के बारे में। ठीक है, अब देखिए, यहां देखिए, तो एक दूसरी से कितना अधिक है? 24 अधिक है। तो उनमें से एक संख्या ज्ञात कीजिए, कोई एक संख्या। इस फॉर्मेट को वो पूरा करेगी, इस फॉर्मेट को वो क्या करेगी? पूरा करेगी। ठीक है, इस फॉर्मेट को क्या करेगी? पूरा करेगी। अच्छा, मैंने मान लिया यहां पर एक 29 है, ये क्या हो रहा भाई? एक ये 29 है, तो 29 में अगर मैं 24 ऐड करता हूं, 29 में अगर मैं 24 ऐड करता हूं दूसरी संख्या के लिए, तो 29 और 4 33, 33 29 और 4 33, 33 और 20 कितना होता है? 53। क्या यह भाज्य संख्या है? हाँ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट लेता हूं मैं 37। 37 मैं एक एक ऑप्शन को चेक करता हूं। आप देखिए, इसी प्रकार ही चेक करना है। पहली चीज है। दूसरी मैंने एक लिया 37, इसमें 24 ऐड किए, तो 7 4 11 के 1 3 2 5 5 और 1 6 61 61। ये भी अभाज्य संख्या है, उसमें कोई कहने का दिक्कत नहीं। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी। तीसरा ऑप्शन, अभी मैं जब उस प्रकार से सेटिस्फाइड कराऊंगा आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये तीनों ऑप्शन है, मैं एक अभाज्य संख्या जैसे ढूंढूंगा वह कट जाएंगे ऑप्शन। अच्छा, तीसरा 31 में मैं 24 ऐड करता हूँ, 31 में मैं 24 ऐड करता हूँ, 55 ये भाज्य संख्या रह ही नहीं जाएगी। अच्छा, इसमें मैं 24 ऐड करता हूँ 47 में, अगर 47 में मैं 24 ऐड करता हूँ, 7 4 11 के 1 और 6 1 7 71। हाँ, ये भी हो सकता है। इसमें 3 ऑप्शन है, जैसे 29, मैं यहाँ लिख देता हूँ चीजें, 29 53 हो गया, और ये कितना हो गया? 37 61 हो गया, और तीसरा कितना है? 47 और 4 में इसमें ऐड करता हूँ 51 51 और 20 कितना होगा? 71। ये हो गया। अच्छा, इनका योग, तीनों का योग कितना होना चाहिए? 72। ये तो ऑब्वियसली ज्यादा की ओर जा रही है। ये देखिए, ये भी ज्यादा की ओर ही जा रही है। अच्छा, मैं अगर इसको देखूं, अगर मैं देखूं 29 और 53, क्योंकि ये 72 से ज्यादा जा रही है। 9 3 12 के 2 और 5 2 7 और 1 8। ये भी जो ये संख्या है, क्या कहीं गलत ऐड हो क्या? 29 में मैंने 24 ऐड किए, यहाँ आया 3, ये आया 5 53 और 29। ये तो गलत नहीं है, तो उनमें से एक संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्याएं हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? कभी भी क्या ये पॉसिबल है इस प्रकार से चेक करना? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या ये इस क्वेश्चन के बारे में पता करता हूँ कि ये 3 अभाज्य संख्याओं का योग दिया है, तो 2 में ही फॉर्मेट को ये इतना बड़ा लेकर जा रहा है। ये क्लियर करता हूँ, शायद टाइपिंग में कोई एरर है और कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्योंकि जब 2 में ही इतना बड़ा जा रहा है, तो तीसरा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तीसरी डिजिट तो हम ले ही नहीं पा रहे हैं, वो 72 के उस पार चला जा रहा है। ठीक है, तो ये संख्या मैं पहले एक बार क्लियर करता हूँ। अच्छा, 24। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, 20 और 30 के बीच, 20 के बाद 21, 22 के बाद 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। 2 ही है। अच्छा, इनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग ज्ञात करना है, 23 का वर्ग करना है, और किसका वर्ग करना है? 29 का। देखिए, अब ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि इनका आपको वर्ग नहीं याद होगा। हमको भी याद है इन संख्याओं का वर्ग, लेकिन मैं करके दिखाता हूं। जब किसी भी आप 2 डिजिट की संख्या का वर्ग निकालें, तो समझें इस चीज को। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, लेकिन कितना लिखेंगे हम? 0 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। स्क्वायर का मतलब होता है इन तीनों का गुणा, स्क्वायर का मतलब, तो 2 3 6 दूना 12, एक छोड़ के ऐड लिख देना है बस। तो 9 2 4 और 1 5, तो 529 ही किसका वर्ग है? 23। 29 कैसे प्रकार से निकालेंगे? अच्छा, 29 का 81 और 2 का कितना होगा? 4। स्क्वायर है, तो 2 9 18, 18 दूना 36, फिर कितना होगा? 1 8 6 14 के 4 और 4 3 7 1 8 841। इनका योग पूछा है, तो 841 841, और ये ऐड कितना करना है? 5। 9 10 के 0 कैरी आओ 1, 4 2 6 1 7 8 5 13। तो क्या कहीं ऑप्शन में 1370 है? जी बिल्कुल। बी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में।
ये क्वेश्चन मैं 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, आप ईमानदारी के साथ उसका आंसर दें। अगर कहीं मुझसे कहीं गलती भी हो जा रही है तो आप उसे क्लियर करें कि आपसे यहाँ ये गलती हुई, तो मैं आगे उनमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। एक संख्या 100 से अधिक तथा 150 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 100 से अधिक और 150 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये कैसे होगा? अच्छा, 1 2 3 चीजें आपको याद है, इतनी लंबी चीजें कैसे याद हो जाएंगी? इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रखता हूं। उस क्लास को कराने से पहले मैं लिखा देता हूं एक बार कुछ चीजें रटने के लिए, जैसे कि ये नहीं है कि आप इतना लंबा रट पाओगे, लेकिन आप निकाल भी नहीं पाओगे पेपर में, आपको डायरेक्टली इसे रटना ही पड़ेगा। 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं मैं लिखा देता हूं, क्योंकि ये आता है। अब मैं डायरेक्टली निकालने बैठूंगा तो कम से कम 10 से 15 मिनट इसमें लग जाएगा निकालना, क्यों समझाने में, क्योंकि मुझे तो याद ही है, आपको समझाने में। इसलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। ट्राई करना, अगर बन जाए तो बन जाए, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में विद इसके जो कॉन्सेप्ट हैं 1 से लेकर 200 तक कितनी प्राइम संख्या है उनको भी बताऊंगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा। जस्ट मैंने अभी आपको पता है n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 2। तो मैंने बताया जो शेष बचता है उसी को मुझे क्या मान लेना है? उसी को क्या मान लेना है? संख्या। उसी को क्या मान लेना है? संख्या। तो 2 हो गई संख्या, तो n² यही संख्या हो गई। n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n² मतलब 2 का स्क्वायर 4 को 5 से भाग देने पर 4 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 4। नेक्स्ट क्लास बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अच्छा, ये चीज समझे, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या? इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं ये देखता हूं कि इसमें से भाज्य कौन है। अगर मुझे ये क्लियर हो गया कि इसमें से भाज्य कौन है, तो मैं खटाक से ये बता दूंगा कि ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये अभाज्य है। अच्छा, ये जो 999 लिखा है क्या 3 से कट जाता है? बिल्कुल कट जाता है, तो ये तो क्या हो गया? भाज्य हो गया। मैं नेक्स्ट ऑप्शन को लेता हूं, सॉरी ये डी तो पूरा डायरेक्टली खत्म। अब इनको 3 को चेक करना है। अच्छा, जो ये 9983 9973 9967 है, मैं इसको चेक करता हूं, तो ये किसके स्क्वायर के करीब है? 9983 लगभग मैं बात करूं तो 99 का स्क्वायर क्या होगा? 9981 9981 9981 गुना 162 162 तो 1 8 2 10 के 0 6 1 7 8 2 10 के 0 6 1 7 1 8 8 और 1 9 ये 98 80 है। 99 से पहले जितनी अभाज्य संख्या है उन सबको चेक करना पड़ेगा। तो एक बार देखता हूं मैं इनको चेक करके। डी तो नहीं है किसी भी प्रकार, क्योंकि ये 3 से कटती है, और 7 3 10 7 6 13 8 3 11, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये 2 से नहीं कट रही है और 3 से कटने का तो कोई चांस ही नहीं है अंकों का योग। अब ऑप्शन ए बी सी में है, ए बी और सी, इसी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, इसी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो मैं चेक करता हूं डायरेक्टली, इनवर्सली इनके करीब आ रही हैं। अच्छा, इतनी लंबी संख्याओं को चेक करना भी बात तो नहीं है। अब क्या है इसका कॉन्सेप्ट? मैं डायरेक्टली बता दूं कि 4 अंकों की कौन सी ऐसी एक संख्या है जो अभाज्य है। मैं डायरेक्टली बता दूं कि 4 अंकों की कौन सी एक संख्या जो अभाज्य है, क्योंकि 99 से नीचे, लगभग ये 100 के उस पार नहीं जाएगा, 99 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे सबसे आपको इसे भाग करके चेक करना होगा, और ये पॉसिबल नहीं है पेपर में, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन के लिए आप मैक्सिमम टाइम 2 मिनट ले सकते हैं। जैसे लेंदी है, वैसे तो 30-35 सेकंड मैथ है, तो लगभग 1 मिनट ले लीजिए एक क्वेश्चन के लिए। 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, तो और इस क्वेश्चन को अगर आप चेक करने बैठेंगे उस तरीके से तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो अब डायरेक्टली या तो ये पता हो कि इसमें से कौन सी 4 अंकों की ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, कौन सी ऐसी 4 अंकों की संख्या है जो अभाज्य है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क का है। क्या हमें पता है इसका आंसर कि क्या होगा? क्योंकि आप इतना लंबा आप 99 के से नीचे जितनी अभाज्य संख्या उनसे थोड़ी ना कट कर सकते हैं इतनी बड़ी संख्या को।
हमें पता है, लेकिन आप इसे करिएगा, एक बार कोशिश करिए, पता करिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हम तो बता ही देंगे। आप कोई भी एक कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई तुरंत दूंगा कि भैया इतनी है, मैं तुरंत बताऊंगा कि इतनी नहीं, इतनी है, इतनी तुम्हारा क्वेश्चन सही है या क्या है उसमें। ठीक है, इसको आप कोशिश करिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन चेक करने लायक है, कौन सी एक संख्या अभाज्य, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली पुलिस के पूछे गए ही क्वेश्चन है ये। दिल्ली पुलिस 2023 जो लेटेस्ट का एग्जाम हुआ उसी में पूछे गए क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य। अच्छा, 1571, 1147, मैं एक बार चेक करता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ इन चीजों को। अगर क्रॉस चेक करने से नहीं करती है तो मैं डायरेक्टली चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये लगभग किसके स्क्वायर के करीब है, 1571, 1571, 4 चौक 16, 40 का स्क्वायर, हाँ 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, लगभग इनके करीब है। अच्छा, 40 से पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, मैं उनसे चेक करता हूँ एक बार। 40 से पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्या, अब इतना थोड़ी ना रट पाओगे, उतनी बड़ी संख्या है तो रटना ही पड़ेगा। 40 से पहले, अच्छा 2 से कट नहीं रही है, लास्ट में सामने ये 3 से, अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। 5 से, जो 5 है उससे भी नहीं कट रही, क्योंकि ना 0 है लास्ट में ना 5 है। अच्छा, पॉसिबल है 5 के बाद 7, भाग देकर देख लेते हैं, 7 दूनी 14, एक बचा, 7 दूनी 14 बचा 3, 31 आता ही नहीं पहाड़े में, 7 एकम 7, चेक करता हूं एक बार, 7 एकम 7, यहां से चेक किया मैंने, तो कितना बचा, बचा 4, और 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो गया, 7 छंग 42, 42 5, 7 के पहाड़े में भी नहीं आता, 7 दूनी 14, 71 डायरेक्टली आता ही नहीं, 7 एकम 7, जैसे 12, 12 71 है, मैं भाग देता हूँ 7 से, 7 एकम 7 बचा 5 और 7, तो 5 और 7 7 8 56, एक ये भी नहीं है। तो अब 7 के बाद 11 से मतलब अंकों का फेरबदल, तो ये 7 1 8 5, 8 में से 5 गया, ये नहीं होगा। 7 1 8, 8 में से 3 गया, ये नहीं होगा। अच्छा, 7 1 8 5 1, ये भी नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 11 से भी पॉसिबल नहीं है। अब किससे बचा, 11 के बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी, 13, 13 से चेक करता हूँ मैं, 13 एक सीड ही नंबर है, सीड नंबर से चेक करने से मतलब नहीं है, डायरेक्टली चेक करता हूँ मैं, 1571। ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा, या तो इन क्वेश्चनों को आप रट जाओ, आपकी इतनी अच्छी किस्मत हो कि डायरेक्टली वो यही क्वेश्चन उठा के पुट कर दे, वरना आपको ऐसे ही करना होगा। मैं अगर 13 से चेक करता हूँ तो 13 एकम 13 बचा 2, 7 13 दूना 26, एक कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये बचा 11 71, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। अच्छा, 104 अगर यहाँ से मैं ले रहा हूँ डायरेक्टली, अगर 104 ले रहा हूँ तो ये कितना बचेगा, 131, ये 13 के पहाड़े में नहीं आता है। 1 4 7 1, 13 एकम 13, 13 एकम 13, बच जाए कितना, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 41 पहाड़े में नहीं आता। फिर 12 71 को फिर मैं लेता हूँ, 13 नवैया 117, तो ये बचा कितना, 117 हो गया, 101, 117 अगर यहाँ से निकल गया तो कितना बचा, 0, 127 माइनस 117, तो ये कितना बचा, 10, 1, ये कभी उसके पहाड़े में ही नहीं आता। 13 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या है, 17, 17 से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। आप सोचिए कि इसका कोई पार्टिकुलर रूल है, तो इसका कोई पार्टिकुलर रूल नहीं है। अब आपको 17 से चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। 17 15 71, चलिए सीट नंबर सही करते हैं। अरे भाई भाग जाओ यार, काहे हत्या करा ली। 15 71, सॉरी 11 71, 14 71, 12 71। अच्छा, 17 के मैंने सीट नंबर क्या पढ़े थे, 17 थे 51 से मैंने पढ़ा था 10 × 5 +1 है तो माइनस का, तो 5 है तो प्लस का क्या लगा सकते हैं, 12, तो माइनस का 5 ही लगाना आसान होगा। अच्छा, माइनस का 5, 5 एकम 5 से गुणा करता हूँ मैं, 5 यहाँ घटाता हूँ, बच गया कितना, 152। फिर 5 से गुणा करता हूँ, 5 दूनी 10, यहाँ घटाता हूँ, 10 में से 15 पॉसिबल ही नहीं। यहाँ लेता हूँ 5 एकम 5, यहाँ कितना बच गया, 5 यहाँ से घटाता हूँ। देखिए सीट नंबर मैंने आपको बता दिया है, मैं लास्ट में 5 से गुणा करूंगा, प्लस है तो माइनस करूंगा। सीट नंबर की क्लास में आपको ये चीजें क्लियर कर दी गई हैं। 5 एकम 5, 1 7 7, 5 यहाँ से घटाऊंगा तो 2 7 1, फिर ये 17 से कभी भाग ही नहीं होता है।
फिर यहाँ पर 5 1 कम 5, अगर मैं यहाँ से 5 घटाता हूँ तो ये बच गया 1 4 2, और ये 17 के पहाड़े में कभी पॉसिबल ही नहीं। 12 71, यहाँ से 5 5 यहाँ से मैं घटाया जैसे मैंने, देखिए 3 ही 3 अंक पर है, 2 2 1 122, क्या 17 के पहाड़े में कहीं आता है? 122 भी नहीं आता है। तो 17 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या है? 19, उससे चेक करता हूँ। नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या है? 19। भैया ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, आप ये मत सोचिए कि इतना लेंदी जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही लेंदी है। अगर लेंदी है तो लेंदी जाएगा, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। और ये क्वेश्चन को गलत, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? हाँ ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं। तो 19 का सीट नंबर हमने क्या पढ़ा था? जैसे 19 का सीट नंबर मैंने केवल ये बताकर आप लोगों को छोड़ दिया था कि भैया इनका आप घर पे रिसर्च करना, बल्कि अब मैं बता दे रहा हूँ। 19 1 कम 19, तो 19 को लिख सकता हूँ 10 × 2 माइनस का 1, तो -1 है तो +1 कर लेना, तो +2, तो इसके ऑप्शन लेता हूँ मैं 15 71, पहला क्वेश्चन 15 71, दूसरा 13 71, तीसरा 14 71, तीसरा 12 71। अच्छा, इसका सीट नंबर क्या था? प्लस का 2 अगर गुणा करता हूं तो 2 यहाँ पर अगर ऐड करता हूं तो 7 और 2 9 5 1। क्या 19 के पहाड़े में ये आता है? क्या 159 19 के पहाड़े में आता है? फिर यहाँ पर मैं फिर 2 से मैंने गुणा किया तो ये कितना आ गया? 1 1 9 119, 19 पंचे 95 और 19 छक्का 114, ये भी नहीं आता है। फिर मैंने यहाँ पर किया, फिर मैंने 2 से गुणा किया, 2 1 कम 2, अच्छा ये ऐड करना है तो ऐड ही तो हो रहा है, ठीक है 2, तो 149 भी 19 के पहाड़े में नहीं आता। सेम ऐसे यहाँ पर मैं 2 की गुणा करता हूँ 2, तो 129, क्या 129 19 के पहाड़े में कहीं आता है? 129 भी 19 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ इसी सीरीज में। 19 नहीं है, अच्छा 19 नहीं है तो फिर नेक्स्ट अभाज्य संख्या 21 के बाद फिर क्या है? 23। भैया एक एक से ही चेक करना पड़ेगा, कोई ये सोचे कि डायरेक्टली आंसर आएगा, नहीं आएगा, ऐसे ही इसका आंसर आएगा 23 से। अच्छा 23 एक अभाज्य संख्या है, इसका सीट नंबर मैं कैसे चेक करूंगा? अच्छा 23 के जस्ट पास में मैं जाऊं तो 23 का गुणा 60, तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 10 × 7 -1 है तो +1 ले लेना है, -1 है तो क्या लेना है? +1। मैंने आपको समझाया है आगे की क्लास में, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सीट नंबर से समझ लीजिएगा। तो ये प्लस का 1, तो ये जो 7 है प्लस का 7। मैं लिखता हूँ संख्या 15 15 71 11 7 1 14 7 1 12 7 1, प्लस का 7 7 1 कम 7, और इसमें मैं ऐड करता हूँ तो 7 7 14 और 5 1 6, एक क्या 23 के पहाड़े में आता है, क्या 23 के पहाड़े में आता है। फिर मैं नेक्स्ट फिर इसी को देखता हूँ, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी, फिर यहाँ मैं 7 पे गुणा करता हूँ तो ये 7 7 14, ये 124, क्या 124 23 के पहाड़े में आता है? तीसरा पॉइंट ये 147, फिर मैंने यहाँ पर 7 का ही गुणा किया, फिर ऐड किया 7 7 14 के 4 और ये 5 1, क्या 154 23 के पहाड़े में आता है। फिर नेक्स्ट चीज है यहाँ पर, फिर यहाँ 7 7 1 कम 7 7 तो 7 14 के 4 और 2, अरे भाई काहे परेशान करे, 2 7 1 कम 7 7 7 14 के 4 2 और 1 3 और 1, क्या 134 पहाड़े में आता है? क्या ये कोई भी जो डिजिट है ये 23 के पहाड़े में आपको कहीं भी मिलती है? नहीं मिलती है, तो मैं नेक्स्ट से चेक करूंगा। 23 के बाद नेक्स्ट क्या है? 29 23 24 25 26 27 28 29। आप देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लेकर के जा रहा है, लेकिन करने का जो लॉजिक है वो यही है। अगर किसी को रटा है तो ये हो सकता है, लेकिन अगर करने का अगर इससे पूछा जाए कि कोई लॉजिक है तो यही है। करने का लॉजिक इसका क्या है? यही है, ठीक है। तो मैं देखता हूं 29, मैं एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलता हूं, कोई ये ना कहे कि भैया आप क्वेश्चन का आंसर देख कर आए थे और यहां डायरेक्टली कर दिया। फिर नेक्स्ट 29 से चेक करता हूं। अच्छा 29 का सीट नंबर मैं कैसे करूंगा? 29 को तोड़ूंगा 10 × 3 माइनस का 1, अच्छा माइनस का 1 है तो प्लस होगा, तो प्लस के 3 से, अच्छा +3 सीट नंबर। देखिए मैंने जो आपको चीजें सिखाई हैं उससे आप रटिए मत, क्योंकि सीट नंबर मैंने निकालना सिखाया है अपनी क्लास में 3। अच्छा
तो माइनस आया तो +3, तो 15 71 11 71, इसके बाद 14 71, इसके बाद 12 71, प्लस का 3, 3 से इसको 3 वो हाँ माइनस था तो प्लस, तो 7 3 10 के शून्य, 5 1 6, 5 1 6 और 1, क्या 160 आता है कहीं भी 29 के पहाड़े में? पॉसिबल ही नहीं। फिर यहां से मैं गुणा करता हूं 3 की, 3 7 3 10 के शून्य, 1 1 1 2, 120 क्या आता है? पॉसिबल ही नहीं है। फिर नेक्स्ट मैं 3 की गुणा करता हूँ, 3 7 3 10 के शून्य और 10 के शून्य, 4 और 1 5, 150 क्या कहीं आता है? नहीं। फिर ऐसे चीज मैं 3 की यहाँ गुणा करता हूँ, 3 एकम 3, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ 7 3 10, सॉरी ये 3 आया था, 7 3 10 के शून्य और 2 और 1 3, क्या ये आता है? ये नहीं आता। तो नेक्स्ट क्या होगी? 31। अब करीब भी पहुंच चुके हैं 40 के, क्योंकि 31 से चेक करना है, फिर 37 से। अच्छा मैं 31 से चेक करता हूँ। अच्छा 31 का सीरीज नंबर मैं कैसे निकालूंगा? 10 इंटू 3। अच्छा ये यहाँ प्लस का है, ये यहाँ प्लस का 1 है। अच्छा प्लस का 1 है तो सीड नंबर हमारा क्या होगा? माइनस का 3। ठीक है, चेक करता हूँ चीजों को। माइनस का 3। आप परेशान ना होइए, ये क्वेश्चन में लगवाऊंगा 100% इसका आंसर आएगा, लेकिन जो चेक करने का प्रोसेस है वो यही है। माइनस का 3 29, 10 इंटू 10 माइनस माइनस है। अच्छा 10 इंटू 3 माइनस का 1 है तो प्लस का 3। क्लियर? ये चीजें क्लियर करनी रहती हैं भैया, क्योंकि मैं सीड नंबर डायरेक्टली निकालता हूं, याद करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो 15 71 11 71 14 71 12 71, सीड नंबर क्या है इसका? प्लस का 3। अच्छा 3 एकम 3 और इसमें मैं 3 ऐड करता हूं तो 160, क्या 160 31 के पहाड़े में आता है? नहीं। फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और 7 3 10, 7 3 10, 1 1 1 2, क्या ये आता है उसके पहाड़े में? नहीं आता है। फिर नेक्स्ट, फिर मैं यहाँ 3 से चेक करता हूँ क्योंकि सीड नंबर 3 है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ मैं ऐड करता हूँ तो 7 3 10 के शून्य, 4 और 1 5, 100 150 आता है? क्या नहीं आता? अच्छा 3 सीड नंबर में जब 3 को चेक करता हूँ यहाँ तो 3 एकम 3, क्या मैंने कोई ऑप्शन नहीं? नहीं, ठीक है। 3 एकम 3 और 7 और 3 10 के शून्य, 2 और 1 3 1। अच्छा हमने क्या लिया था? 31। अच्छा 31 को 10 इंटू 3 प्लस 1 है। अच्छा ये प्लस 1 है तो चीजें -1 की रहेंगी। सॉरी एक सेकेंड, ये चीजें -1 की रहेंगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का बनेगा, वही तो मैंने सोचा इतना बड़ा क्यों जा रहा है। माइनस का 3 रहेगा। ठीक है, तो गुणा किया -3 किया, तो इसमें से -3 करूंगा तो 154, इसमें से गुणा करके 3 माइनस करूंगा तो 114, इसमें से गुणा करके 3 करूंगा तो 114 और 3 गुणा करूंगा तो 4, और इसमें से जब गुणा करूंगा 3 घटाऊंगा तो ये 4 2 1। अच्छा अब देखिए, क्या 31 के पहाड़े में इनमें से कौन सी डिजिट है जो आपको दिख रही है? मुझे तो दिख गई, अब आप बताइए कि आपको कौन सी दिख रही है। 31 का पहाड़ा 3 चौक 12 और 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4, 31 चौका 124, 4 एकम 4 और 4 के 12। ये है इसका राइट आंसर। देखिए कि कितना बड़ा लेकर के गया है। मैंने बताया था आपको आभाज्य संख्याओं के बारे में, मैंने एक एक स्टेप फॉलो किया है, मैंने किसी भी स्टेप को नहीं मिस किया। भले ही ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट के अंदर लगा, लेकिन मैंने बताया आपको कि ये स्टेप मैं आपकी तरह ही सोचता हूं, क्योंकि जैसे मुझे ओबियसली कोई भी पढ़ाता है उसको आंसर पता होते हैं, लेकिन मैंने पता के हिसाब से नहीं किया है, मैंने उस स्टेप को फॉलो किया है जो आपको सिखाया है कि भैया आप ऐसे करेंगे, तो आपने भी ऐसे किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। बहुत परेशान किया इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी सीरीज में हाँ ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है भाई। बस लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ डे। मैं इसको क्वेश्चन ऑफ ए डे का सिग्नल दूंगा, क्योंकि इस जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जितने भी बच्चे थे प्रेजेंट ऑफ माइंड से इस क्वेश्चन का जवाब लगभग 7 से 8% लोगों ने दिया है, जबकि मैं आज सिखा दे रहा हूं, आप इसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। लिखा है यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ
माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी, हमेशा विभाज्य होगी। मतलब पी क्यू, चलो मैंने मान लिया पी वन है, क्यू थ्री है, मैं दसों नहीं लाखों में प्रूव करूंगा। अच्छा जब मैं इसको पलट देता हूं, इसको क्यू पी कर देता हूं, अच्छा माइनस प्लस से कोई रिलेशन नहीं क्योंकि माइनस प्लस में आंसर नहीं दिया है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 31। अच्छा मैं 31 में अगर से 13 को अगर घटा देता हूं, 31 से अगर मैं 13 को घटा देता हूं तो 11 में से 3 चला गया, कितना बचा, कितना बचा 8, और 2 में से 1 चला गया, कितना बचा 18। अच्छा 18 किससे भाज्य है, 9 से भाज्य है ना। चलिए कहा कि भैया आपने 1 3 3 1 ले लिया, दूसरा डिजिट लेते हैं, आप जो कहो वो लेते हैं, जो आप बताओ लेते हैं, जो भी बताओ। अच्छा आया क्या था 18, मैं लिख दे रहा हूं 18 आया था दूसरा। चलिए मैंने p की वैल्यू 2 ले ली, q की वैल्यू 5 ले ली रेंडमली, फिर 5 और 2 क्योंकि पट जाएगा p q q p। अच्छा 52 में से जब मैं 25 को घटाता हूं तो कितना बचता है 27, लिखते जाइए आप 27, कितना आया 27। नेक्स्ट वैल्यू लेता हूं, समझिए आप चीजों को, एक एक कॉन्सेप्ट आपके जब तक समझ में नहीं आ जाएगा यहां से हम नहीं हटेंगे। जैसे मैंने p की वैल्यू क्या ले ली 3, q की वैल्यू क्या ले ली, q की वैल्यू क्या ले ली, चलिए उटपटांग नंबर लेते हैं 7। अब ये 7 उटपटांग क्यों है, क्योंकि ये है का भाज्य नंबर है। फिर इसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 73। अच्छा 73 में से जब मैं 37 को घटाता हूं तो कितना आता है, तो 13 में से 7 चला गया, बाकी बचा 6, और 6 में से 3 चला गया 36। अच्छा इन 3 संख्याओं को देखिए, इन 3 संख्याओं को देखिए, मैंने 3 में प्रूफ किया है, आप लाखों में प्रूफ कीजिए। कोई भी 2 अंकों की संख्या उठाइए, उसके डिजिट पलट दीजिए, देखिए वो किससे भाग होंगे। क्या ये 7 से भाग है, 7 से भाग है, क्या ये 6 से भाग है, क्या ये 27 किसी 6 के पहाड़े में आता है, क्या ये 5 से भाग है, लास्ट में 5 दिखा, 9 से भाग है, किससे भाग है 9 से। तो हमेशा मेरे भैया अगर कोई संख्या पी क्यू के फॉर्मेट में लिखी है उसको पलट दिया जाता है और संख्या को घटाया जाता है तो हमेशा किससे डिविजिबल होगी 9 से। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 1% का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी कि आपको 1% का डाउट ना हो। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, वो क्वेश्चन आप करिएगा। जैसे एक ये क्वेश्चन, जैसे कि एक ये क्वेश्चन जो दिया है मैंने आपको, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 15 इसलिए दिया है क्योंकि आपको 100 से लेकर 150 से कम अभाज्य संख्या नहीं बताई गई है, क्योंकि आपको मैंने निकालना बताया है अभाज्य संख्या कि आप ऐसे निकालेंगे, लेकिन जब आप निकालने बैठेंगे तो ये 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होगा निकालने का। कितने आप निकालेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट खपत करेंगे, उसका क्या मतलब है। मैं डायरेक्टली लिखा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आप रट लीजिएगा क्योंकि 200 तक ही आपको रटना है, इससे ज्यादा नहीं। रटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि निकालने में यहां समय लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।